So hello guys, welcome to my YouTube channel Shivu Classes. So today's topic is exponents and powers. So in which we will discuss some laws related to the exponents and powers. So for any rational number x and y and integers m and n, where m and n can be positive, negative or zero, so there are following laws which holds true. मतलब यहाँ पे कहा गया है कि कोई भी रेशनल नंबर्स दो ले लीजिए, एक्स और वाई हमने माने हैं यहाँ पर, और ए दो इंटीजर्स दिए हैं एम एंड एन, जो कि पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं और ज़ीरो भी हो सकते हैं। तो उस केस में कुछ लॉज होते हैं जो कि ट्रू होते हैं। जैसे कि पहला लॉ है यहाँ पे एक्स रेज टू द पावर माइनस एम। जैसे कि यहाँ पे अगर लिखा है तो इसको हम एक्स रेज टू द पावर माइनस एम पढ़ेंगे, क्योंकि एक्स के ऊपर पावर एम लगा है। तो एक्स रेज टू द पावर माइनस एम, से इसको पढ़ा जाता है एक्स रेज टू द पावर माइनस एम। ठीक है, तो एक्स रेज टू द पावर माइनस एम जो होता है वो 1 एक्स रेज टू द पावर एम के बराबर होता है। फॉर एग्जाम्पल 2 रेज टू द पावर माइनस 3, इट शुड बी इक्वल्स टू 1/2 रेज टू द पावर 3। यानी 2 रेज टू द पावर माइनस 3 की जो वैल्यू होगी वो बराबर होगी 1/2 रेज टू द पावर 3 के। मीन्स हम पावर को जब पॉजिटिव करेंगे, अगर कोई रेशनल नंबर है और उसकी पावर नेगेटिव है और उसको हमें पॉजिटिव में लाना होता है, सो इन दैट केस हमें उसका रेसिप्रोकल कर देना होता है। सो इट इज़ 1/2 रेज टू द पावर 3। सो इसको आप चाहें तो इस तरह से भी और लिख सकते हैं 1/2 होल रेज टू द पावर 3, जिसको हम 3 टाइम्स लिखेंगे 1/2 into 1/2 into 1/2. So numerator will multiplied with numerator and denominator with denominator. So 1 into 1 1, 1 into 1 1, 2 2s are 4, 4 2s are 8. So this is our answer. So यहाँ पे ये कहा गया कि x रेज टू द पावर माइनस एम की वैल्यू 1/x रेज टू द पावर m के बराबर होती है। देखिए हमारे पास जो सेकेंड लॉ है वो ये है कि x रेज टू द पावर m मल्टीप्लाई एक्स रेज टू द पावर एन, तो ये बराबर होता है एक्स रेज टू द पावर एम प्लस एन के। देखिए इसको और अच्छी तरह से समझते हैं तो हम इसको पढ़ते हैं कि एक्स रेज टू द पावर एम, यहाँ पे जो एक्स होगा वो हमारा बेस वैल्यू कहलाएगा, वेयर एक्स इज इक्वल्स टू द बेस एंड एम जो है इट इज कॉल्ड एज द एक्सपोनेंट और पावर। तो यहाँ पे जो रूल है लॉ नंबर 2, यहाँ पे ये हो गया कि जब बेस वैल्यू सेम होंगी, व्हेन द बेस वैल्यूज आर सेम देन द पावर्स आर एडेड। जो पावर्स होती हैं वो ऐड हो जाती हैं, पावर्स आर added in case of multiplication। ये ध्यान रखना है। यहाँ पे देखें तो यहाँ पे बेस एक्स है, यहाँ पे बेस एक्स है, पावर्स आर डिफरेंट एंड ये मल्टीप्लाई हो रही हैं। सो दैट इज़ वाई जब बेस वैल्यू सेम होगी तो पावर जुड़ जाती हैं, यानी m प्लस एन होगा। दिस इज अवर लॉ नंबर 2। नाउ द नेक्स्ट लॉ इज लॉ नंबर 3। यहाँ पे देखें तो x रेज टू द पावर m है डिवाइडेड बाय x रेज टू द पावर n है। ठीक है, तो ये बराबर होगा x रेज टू द पावर m माइनस n के, जब m की वैल्यू n से बड़ी है। ठीक है, तो ये आपको मैंने अभी पहले भी समझाया कि x रेज टू द पावर m में x जो होगा वो हमारा बेस कहलाएगा एंड m जो है दैट इज कॉल्ड एज द एक्सपोनेंट ऑफ पावर। सो यहाँ रूल आ जाता है कि व्हेन द बेस वैल्यूज आर सेम देन द पावर्स आर सब्ट्रैक्टेड। पावर्स जो होती हैं वो सब्ट्रैक्ट होती हैं इन केस ऑफ डिवीजन। ये हमको लॉ नंबर 3 में पता चलता है इन एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स में। अब हमारे पास जो नेक्स्ट लॉ है दैट इज लॉ नंबर 4। तो यहाँ पे क्या है कि x रेज टू द पावर m है,
फिर उस पर भी होल रेज टू द पावर n है, सो इन दैट केस पावर्स जो होती हैं वो मल्टीप्लाई हो जाती हैं. सो x रेज टू द पावर m into n विच इज इक्वल टू x रेज टू द पावर mn. तो यहाँ पे यही लिखा है एनी नंबर, सो लेट अस सपोज x having its power m and then this number also has whole raised to the power n, then the powers are multiplied with each other. इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू अगर हम समझें, मान लेते हैं फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक नंबर है 2 रेज टू द पावर 3, ठीक है, एंड दैट होल रेज टू द पावर 2. सो दिस कैन बी रिटन एज 2 रेज टू द पावर 3 इंटू 2 विच इज इक्वल टू 2 रेज टू द पावर 6. इसको सॉल्व करें तो देखिए 2 रेज टू द पावर 3 है एंड देन होल रेज टू द पावर 2. सो 2 रेज टू द पावर 3 हो जाएगा 8 एंड देन होल रेज टू द पावर 2. सो 8 इंटू 8 इट इज़ 64. और 2 रेज टू द पावर 6 को अगर आप सॉल्व करेंगे तो 2 रेज टू द पावर 6 यानी इसको 6 टाइम्स लिखिए. सो ये 8 हो गया, ये भी 8 हो गया, ठीक है. सो 8 इंटू 8 इट इज़ ऑल्सो 64, ठीक है. सो ये लॉस को मैं वेरीफाई तो अभी कराऊंगा ही, बट अभी तो सिर्फ लॉ समझा रहा था, ठीक है. तो आई होप ये भी लॉ आपको क्लियर हुआ होगा. अब देखिए नेक्स्ट लॉ है, दैट इज लॉ नंबर 5. यहाँ पे ये लिखा है कि x रेज टू द पावर m इंटू वाई रेज टू द पावर m इट इज इक्वल्स टू x इंटू वाई एंड होल रेज टू द पावर m. मीन्स यहाँ पे ये कहा गया कि बेस वैल्यूज आर हैविंग सेम नंबर ऑफ पावर्स. मीन्स सेम नंबर ऑफ पावर्स है, मान लीजिए यहाँ पे m और m है, ठीक है. तो सेम नंबर ऑफ पावर्स हैं, देन द बेस वैल्यूज आर मल्टीप्लाइड विद ईच अदर. तब इस केस में बेस वैल्यूज मल्टीप्लाई हो जाता है विद ईच अदर, ठीक है, एंड दे हैव द सेम पावर. जैसे कि फॉर एग्जांपल 2 रेज टू द पावर हमने ले लिया 3 इंटू 3 रेज टू द पावर 3. सो दिस कैन बी रिटन एज 2 इंटू 3 होल रेज टू द पावर 3 विच इज इक्वल टू 6 रेज टू द पावर 3. इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो 6 इंटू 6 इंटू 6 विच इज़ 216. अब इसको सॉल्व करेंगे तो 2 रेज टू द पावर 3 होता है 8 और ये हो जाएगा 3 3 9 9 3 27 8 7 56 5 कैरी 8 2 16 प्लस 5 21. देखिए दोनों सेम आ रही है वैल्यू, ठीक है. सो लॉ नंबर 4 इट इज़, सॉरी 5 इट इज़. देखिए लॉ नंबर 6 क्या कहता है, एनी नंबर हैविंग इट्स पावर 0, ठीक है, यानी x रेज टू द पावर 0 है, इसकी वैल्यू 1 होगी. सो एनी नंबर हैविंग इट्स पावर 0 देन इस वैल्यू इज़ 1. ये आपको रिमेंबर रखना होगा कि कोई भी नंबर है, जैसे मान लीजिए 2 रेज टू द पावर 0 है तो इसकी वैल्यू 1. 100 रेज टू द पावर 0 है, इसकी वैल्यू हमेशा 1 होगी. मीन्स कोई भी नंबर हुआ, कितना भी बड़ा नंबर हुआ और उसकी पावर अगर 0 है तो उसकी पूरी जो वैल्यू मिलेगी वो हमको 1 ही मिलेगी. इसी तरह से नेक्स्ट जो टॉपिक है उसमें ये है कि जो स्टैंडर्ड फॉर्म होगा किसी भी नंबर का, इट इज़ रिटन एज k इंटू 10 रेज टू द पावर n. जबकि जो k की वैल्यू होगी वो या तो 1 हो सकती है या 1 से ज़्यादा. मीन्स k इज़ मोर देन इक्वल्स टू 1 बट लेस देन 10, लेकिन 10 से छोटी होगी. और यहाँ पे जो n होगा वो कोई भी इंटीजर हो सकता है. इट शुड बी अ पॉजिटिव ऑल्सो और इट शुड बी अ नेगेटिव ऑल्सो, ठीक है. तो स्टैंडर्ड फॉर्म, जैसे अगर मान लीजिए कोई नंबर हमारे पास दिया है और उसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, ठीक है. जैसे ये लिखा है 3 6 5 9 7 2 8 9, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है. सो 1 2 3 4 5 6 7, तो 3.6, ठीक है, 5 9 7 2 8 9 हो जाएगा और इंटू 10 रेज टू द पावर कितना हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 आ रहा है. तो 10 रेज टू द पावर 7. अब यहाँ पे आप देखेंगे तो ये 3.6572 3.66 मान सकते हैं इसको. एंड इट इज़ इट्स वैल्यू इज, ये किस फॉर्म में k इंटू 10 रेज टू द पावर n. और k की वैल्यू देखेंगे तो 1 से ज़्यादा है, 10 से कम है, क्योंकि 3.659728 है. और n की वैल्यू देखें तो n की वैल्यू 7 है, ठीक है, जो कि क्या है, कोई भी इंटीजर हो सकती है. एंड हेयर n इक्वल्स टू 7 इज़ अ पॉजिटिव इंटीजर. अब देखिए हमारे पास एक नेक्स्ट जो हमें नंबर दिया डेसिमल में, उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है.
तो यहाँ पर ऑलरेडी डेसिमल दिया हुआ है, ठीक है। इससे पहले वाले क्वेश्चन में डेसिमल नहीं था, तो हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाएंगे तो हम डेसिमल को इधर मूव कराएंगे, ठीक है, टूवर्ड्स राइट साइड। तो हम कितने प्लेसेस मूव कर रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 और 7, ठीक है। सो 1.000 आएगा, और कितना है इधर जब राइट साइड में मूव करेंगे तो पावर नेगेटिव हो जाएगा, 10 रेज टू द पावर -7। तो ये हो गया k इंटू 10 रेज टू द पावर n। अब यहाँ पे देखें तो k की वैल्यू 1 मिल रही है और n की वैल्यू -7। मेरा कहने का मतलब ये था कि जो हमारे पास कंडीशन दी गई है, कंडीशन क्या थी कि k की वैल्यू 1 हो सकती है या 1 से ज़्यादा लेकिन 10 से कम। तो अभी इससे पहले वाले क्वेश्चन में हमने देखा कि 1 से ज़्यादा थी और 10 से कम थी, और जो n की वैल्यू थी वो पॉजिटिव इंटीजर थी। यहाँ इस केस में n की वैल्यू -7 है विच इज़ अ नेगेटिव इंटीजर, और k की वैल्यू 1 है। सो दिस इज कॉल्ड एज द स्टैंडर्ड फॉर्म, 1 इंटू 10 रेज़ टू द पावर -7, ये क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्म है, जिसको हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म भी बोलते हैं, एक्सपोनेंशियल फॉर्म, ठीक है। तो आई होप वीडियो पसंद आएगा आपको। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, शिवू क्लासेस। थैंक यू।